भाई महताब आलम साहब, यहाँ पर उपस्थित प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी, प्रदेश प्रवक्ता भाई अरुण कुमार यादव जी, यहाँ पर उपस्थित अफरोज आलम साहब, प्रदेश के महासचिव भाई के किशोर ठाकुर जी, सलमान अख्तर साहब, प्रदीप मेहता जी, माननीय जब डेलीगेट मिलने के लिए बिहार से सभी दलों के नेता जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी चालाकी करती है। भारतीय जनता पार्टी अपने उस समय के मंत्री को भेजने का काम करते हैं। उनके उस समय के जो दो उप मुख्यमंत्री, आप जब शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों का हक और अधिकार रुकता है तो अपने कार्यालयों में मिठाइयाँ बांटते हैं, खुशी मनाते हैं। और अंततः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को जातीय गणना कराने की सहमति। श्री जगदानंद जी और मंच पे बैठे तमाम मंचासीन और यहाँ बैठे आरजेडी के मानने वाले लोग, आरजेडी के राष्ट्रीय लोग, आरजेडी के प्रदेश के नेतागण, प्रखंड, पंचायत, पटना और पटना के आसपास के लोग आए हुए लोगों को सभी को हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कि जिन्होंने समाज के पीछे छूटे वंचित शोषित समाज के लोगों की लड़ाई लड़े ही नहीं, जातीय जनगणना करा करके उनको अधिकार को सुनिश्चित करने का काम किया, 65% आरक्षण दे करके। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को माना ही जाता है समाज के पीछे छूटे लोगों को आगे लाने के लिए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने काम किया उन लोगों के लिए जो घोंघा चूंटते थे, उन लोगों के लिए जो पशु चराते थे, उन लोगों के लिए जो मछली मारते थे, उन लोगों के लिए जो पासी जो समाज के लोग थे जो तारी उतारते थे, उन लोगों के लिए जो सुअर पालते थे। लड़ाई हमेशा उनकी लड़ी और लड़ा ही नहीं, हमेशा एक ही नारा दिया कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो कभी भी तुमको अधिकार नहीं मिलेगा। जो पिछड़ा समाज के लोग, बैकवर्ड समाज के लोग, SC ST के लोग, दलित लोग कभी सोच नहीं सकते थे कि आदरणीय लालू प्रसाद, मुझे याद है कि जब एक बार मुंबई में बोला गया था कि बिहारियों को यहाँ छठ पूजा नहीं करने दिया जाएगा, तो आदरणीय लालू प्रसाद ये बिहार के लाल थे जिनको वो जिगरा था, जिन्होंने कहा था कि हम जाकर के मुंबई में छठ पूजा करेंगे, दिखाएंगे और जिसको जो करना है वो कर लो। तो बिहार के सम्मान और बिहार के वंचितों की बात, बिहार के दलितों की बात, बिहार की महिलाओं की बात, सबके अधिकार की बात आदरणीय लालू प्रसाद जी जो करते थे, आज हमारे माननीय नेता, युवा दिलों की धड़कन, युवाओं की सोच रखने वाले, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उनकी बात करने वाले, बिहार में पलायन कैसे रुके उनकी बात करने वाले, बिहार के में महिलाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए उनकी बात करने के लिए, रोजगार की बात करने के लिए, बिहार में निवेश कैसे आए उसकी बात करने के लिए, बिहार में समान शिक्षा कैसे आए इसकी बात करने के लिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे अपने को पार्टी का नेता और चेहरा मानने लगे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं ये बिहार की धरती है, संत और सुखियों की धरती है, संघर्ष की धरती है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की धरती है। यहाँ संघर्ष को लोग जानते हैं, संघर्ष में विश्वास रखते हैं। कोई भी व्यक्ति बिहार की जनता को दिग्भ्रमित नहीं कर सकता है। इसलिए राष्ट्रीय जनता दल अपने संकल्पों के अनुरूप तेजस्वी जी के नेतृत्व में जाति गणना और जाति गणना के बाद आरक्षण के दायरे को शेड्यूल 9 में डालने के लिए, अनुसूची 9 में डालने के लिए फिर संघर्षित है और इन संघर्षों को लेकर के राज्य के हर कोने में जाने का काम करेगा। इन्हीं संकल्पों के साथ तमाम उपस्थित नेताओं के प्रति आदर का भाव रखते हुए हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय राष्ट्र। जोरदार तरीके से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के धरना जगदा बाबू आदरणीय, चूँकि मंच बहुत बड़ा है, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आदरणीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, मंच पे उपस्थित है मुख्य प्रवक्ता आदरणीय शक्ति सिंह यादव जी, मंच पे उपस्थित है आदरणीय एजाज अहमद साहब, मंच पे उपस्थित है
आदरणीय जयप्रकाश बाबू, आदरणीय उदय नारायण बाबू, आदरणीय विजय प्रकाश जी, आदरणीय कारी शुएब साहब, आदरणीय सभी, चूँकि नाम बहुत बड़ा, मंच बहुत बड़ा है, इसलिए आदरणीय मंचस्थ सभी हमारे गार्जियन, नेतागण और इस सभा में उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी के नीति और सिद्धांत में विश्वास करने वाले और इस देश का सबसे बड़ा प्रभावशाली नेता, युवा नेता, जनप्रिय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पर भरोसा करने वाले सभी पटना जिला के गरीब युवा का बेटा बेटी 90 से पहले कल्पना नहीं कर सकते थे। कर्पूरी ठाकुर ने पिछड़ा को 12% आरक्षण देने का काम किए और जब इस राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री राजमाता राबड़ी मैडम जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बनी, बाबू लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने 12% आरक्षण अपने पिछड़े के बेटा बेटी को देने लगे और उन्होंने फिर इतना ही नहीं किए, उन्होंने कहा कि जो आरक्षण से आएगा आरक्षण कोटे से जाएगा और जो लोग नेता से जाएगा उसको उतर करके तब तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने उन्होंने कहा कि जिसकी जितनी भागीदारी होगी उसकी उतनी मैं हिस्सेदारी देने का काम करूंगा। हमारे आदरणीय नेता जो बोलते हैं वो करते हैं, उनके करने और करने में कोई फर्क नहीं होता है। और इसी के तहत उन्होंने बिहार में अपने बलबूते अपने देखे, चूंकि समय कम है उतना बताने की समय नहीं है, आपने देखे कि केंद्र तक जा करके प्रधानमंत्री तक जा करके उन्होंने कहे कि बिहार में साथियों, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी का स्वागत पटना जिला 10 एक घर में रहने पे मजबूर है। कौन लोग हैं जिसके सर के ऊपर छत नहीं है? जब तक जातिगत जनगणना नहीं करेंगे तो केंद्र सरकार हो चाहे बिहार कोई भी राज्य की सरकार है, विकास का जो बजट बनेगा उन लाभ तक नहीं पहुंचेगा।